हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनीज़ के बारे में, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो कि बहुत सारे बिजनेस चैनल के ऊपर इन स्टॉक्स के बारे में बातचीत होती है। एंड एक जो बिगिनर होता है दोस्तों, तो फिर उनको इन कंपनीज़ के बारे में मतलब देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा होप होती है कि ये कंपनियाँ भविष्य में जाके बहुत बड़े उनको मल्टी बैगर रिटर्न्स देगी करके। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन कंपनीज़ में जाने से पहले आप 100 बार सोच लेना। ठीक है, देखिए, ये कोई मैं पहले तो मतलब डिस्क्लेमर देता था कि कोई मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं क्या कि मत खरीदो करके। आपको खरीदना है ना, आप चाहो तो खरीद सकते हो, बट यूजुअली अगर देखा गया दोस्तों तो दूर रहोगे तो ठीक रहेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी मेरी कोई इनसे पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है इनमें। ठीक है, तो मतलब खरीदने से पहले थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो सही लगता है आप डिसीजन यहाँ पे चाहो तो ले सकते हो। तो चलिए, डिस्क्लेमर भी हो गया मेरे साइड से, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं सालों साल से, तो ऑब्वियसली मैं उसकी गारंटी लेता हूँ पहले वीडियो के शुरुआत में कि उनके पास ये कंपनियाँ होंगी भी नहीं, क्योंकि जो ऐसी कंपनियाँ होती है मैं यूजुअली कवर भी नहीं करता हूँ ज़्यादा करके, ताकि मतलब कोई ऐसे सिर्फ वीडियो देखकर ही खरीदने जाए तो भी वो नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखा गया तो मेरे जो चैनल को फॉलो यूजुअली नहीं करते, नहीं देखते, वो इनमें ज़बरदस्त बड़े क्वांटिटी लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो इनकी थोड़ी बहुत आंखें हम लोग यहाँ पे खोल देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी, 40 रुपये का स्टॉक है। इसका अर्थ ये नहीं कि खराब हो गया करके, क्योंकि कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो एक मिड साइज़ की कंपनी, बट कंपनी कौन सी है? एनबीसीसी। यस, एनबीसीसी में इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारी खबरें न्यूज़ चैनल के ऊपर फलाना ढिमकाना, कितनी सारा पॉपुलराइजेशन चलता रहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। दोस्तों, नहीं जाना होता है, कुछ खास नहीं, कुछ दम नहीं इसमें। एंड जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं एज अ इन्वेस्टर बात बोलता हूँ। एंड इन्वेस्टर भी कौन सा? कि वेल्थ क्रिएट करने वाला इन्वेस्टर। ऐसा नहीं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 40 का कल 50 हो गया और आप बोलोगे सर देखिए तो 50 हो गया, तो उससे अगर आपको खुशी मिलती है तो आप इन्वेस्टर नहीं हो। उसको ट्रेडर बोलते हैं। वो छोटा सा पैसा लेकर निकल जाता है, फिर वो दूसरे स्टॉक में जाएगा। इन्वेस्टर मतलब क्या? क्या ये स्टॉक आज जो 40 का है, क्या कल वो 400 हो सकता है? तो नहीं। 400, 450 नहीं, फिलहाल के हिसाब से। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी नहीं हो सकता, बट करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सपने देखना छोड़ दो कि 400 हो जाएगा करके। अभी तक की अगर हम लोग बात करें 5 साल में इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। और ये आज की बात नहीं है। ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में आएगी स्टार्ट किया था, तब से आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि कुछ फ्यूचर नहीं है। बीच में 50 के ऊपर भी गया था, तब से बोल रहा था कि बॉस यहाँ पे जाओगे तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। अब देखिए 5 साल हो गया, क्या मिला है? खुद का ही कैपिटल आधा हो गया, 50% डाउन। एंड ऐसा नहीं कि डाउन हो गया तो एवरेज कर ले, हालत और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इनमें कमबैक होता ही नहीं है। ये नीचे 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 ही जाते हैं। थोड़ा सा एक ऊपर आएगा और 10 नीचे जाएगा, इस प्रकार की हालत होती है। तो इसलिए एनबीसीसी बहुत सारे रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक होता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप मतलब बोलते हैं ना अननेसेसरी होप लेकर चलोगे तो कुछ यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होने वाला है नहीं। कभी छोटा मोटा खबर आया, इसके तल से मतलब 50-50 गया तो ठीक है, ठीक है। तो जाने से पहले थोड़ा विचार कर लेना। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों एनटीपीसी। ये भी कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे पॉपुलराइज किया जाता है। 5 साल में क्या है? ठीक है, 40% है। 5 साल में 40% मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा है करके। एंड मैक्सिमम रिटर्न्स भी अगर हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। एक ही दायरे में ट्रेडिंग वाला स्टॉक है ये दोस्तों, ठीक है। ट्रेडर लोग बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडर किधर भी जा सकता है। हाँ, इन्वेस्टर के लिए क्या होता है कि उसको टाइम देना पड़ता है। वो नीचे आया तो एवरेज करना पड़ता है। मैं तो स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करता हूँ अनटिल एंड अनलेस मतलब कंपनी का जब बिजनेस खराब हो जाएगा, दैट्स इट, वही हमारा स्टॉप लॉस कि निकल जाओ करके, ठीक है। वरना अगर देखा गया तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर निकलना पड़ा तो मतलब लॉजिक के चलते तो बैंड बच जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा गलतियाँ भी करते हैं, आपको भी सिखाते होंगे, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग को मिक्स करके सिखाते हैं। तो बहुत ही डेंजरस रहता है कि बताया जाएगा कि 200 डीएमए ईएमए के नीचे अगर चला जाएगा तो बेच देना करके। ऐसा है तो कोविड के टाइम पे सभी स्टॉक्स 200 के नीचे ही थे, तो सब कुछ ही पोर्टफोलियो खाली करना पड़ेगा। तो संभाल कर है ना, जैसे मैंने आपको सिखाया, बिजनेस को देखना होता है। बिजनेस जिस दिन आपको लगा कि नहीं चलने वाला है, दैट्स इट, उस स्टॉक को वहीं पे आप मतलब टाटा बाय बाय बोल सकते हो। तो एनटीपीसी भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों एचपीसीएल। यस दोस्तों, एचपीसीएल की अगर हम लोग बात करें 5 साल में क्या है परफॉर्मेंस? कुछ भी नहीं। आपका मतलब एफडी से भी कम रिटर्न्स, आपका अपना ही पैसा वापस मिल जाएगा। ₹1,00,000 लगाया, 40,000 हो जाएगा, वापस ₹1,00,000 हो गया, दैट्स इट, इसी में ही खुशी। सो ऐसे कंपनीज़ में भी यूजुअली नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप ऐसे कंपनीज़ में जाओगे भी नहीं। बट येस, ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है जो इन कंपनीज़ में पैसा लगाकर इंतजार करते रहते कि आज नहीं तो कल भागेगा। कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस है ही नहीं दोस्तों। मतलब बोलते हैं ना, अपने बलबूते के ऊपर ये भाग नहीं सकते। अभी सरकार कुछ अगर डिसीजन लेकर आई तो कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है। अभी आपको चमत्कार के ऊपर दाव लगाना है तो दैट्स इट, तो फिर आप चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों आईओसी, राइट। ये भी एक टाइम पे शायद से ये निफ्टी फिफ्टी का पार्ट था। हमेशा मैं बोलता था ये आज नहीं तो कल इसको निकाला जाना चाहिए, और निकल दिया। और देखिए कंपनी कोई छोटी नहीं है,
1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी भी देखना 12 का पी है की, सब कुछ बढ़िया नज़र आता है कि नहीं। अगर इतना ही सिंपल होता मार्केट की, मार्केट कैप देखो, पी रेशो देखो, कितना मस्त बन जाता ना। तो ऐसा नहीं होता है, धंधा समझ में आना चाहिए। और इसीलिए आप देख सकते हैं इस कंपनी का 5 साल में क्या है परफॉर्मेंस, 14% नेगेटिविटी, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। और ये आज की बात नहीं है, ये मैं हमेशा इस प्रकार की वीडियोस बनाते रहता हूँ कि भाई देखिए इन कंपनीज में आप जाना चाहते हो जा सकते हो, बट कोई ज़्यादा खुश खास इसका फ्यूचर है। हाँ पैसा डूबेगा नहीं बट बनेगा भी नहीं, फिर फ़ायदा क्या। इससे अच्छा एफडी में ही रख लो, कैपिटल तो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक, यस इसमें भी देखा गया बहुत सारे लोगों को मतलब प्राइस कैसे है, 17 रुपये 18 रुपये का है ना, तो सोचते हैं ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए बीच का ये डॉट हटा दो 1795 होता तो कोई देखेगा भी नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, प्राइसिंग के हिसाब से नहीं जाना है। साउथ इंडियन बैंक का परफॉर्मेंस क्या रहा है, एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये भागा कि नहीं 136%। यस, इसी को देखकर लोग खुश हो जाते हैं कि अभी हम लोग खरीदे। ऐसा बॉटम पकड़कर अगर आपको टॉप कैलकुलेट करना है दोस्तों, कोई भी, मैं अभी कह रहा हूँ, कोई भी रैंडमली एनी स्टॉक ओपन कीजिए, बॉटम से टॉप कोई भी पकड़ लेना, कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा 200-300% दिख जाएगा। तो ये कंक्लूजन नहीं बनता है कि उसमें जाके निवेश करो करके, बैंड बच जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझो करके। अभी ऐसा नीचे से आप पकड़ कर कैलकुलेट करोगे तो आ गया 136%। जैसा ही लंबा अवधि का चार्ट पैटर्न दिखा दिया 5 साल में 20% डाउन, एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे जब से गिरा हुआ है उसके बाद कमबैक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप बॉटम लेकर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये लेकर यहाँ पे, तो फिर हर किसी स्टॉक में एक गणित बैठ जाता है, जो कि मतलब लिटरली मतलब बोलते हैं ना सुसाइडियल डिसीजन है इस प्रकार से अगर हम लोग कैलकुलेट करने गए तो। ठीक है, तो अवॉइड करना ठीक रहेगा, कुछ इसमें खास ऐसा परफॉर्मेंस है नहीं। ओएनजीसी बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, रिटेलर्स का। क्यों, 5 का पी दिखाया जाता है, मस्त मस्त पी है। ठीक है, मार्केट कैप भी 2-2 लाख करोड़ का है। ठीक है ना, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है तो क्या हुआ, बिजनेस का फ्यूचर कुछ होना चाहिए। तो ये कुछ नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस इनका बिजनेस चलता रहता है, सरकार मस्त यहाँ पे पैसा छापती रहती है डिविडेंड के चलते। 5 साल में कुछ भी नहीं है, कितना है 1%, मतलब वही, अब वही कहानी, पैसा लगाओ फिर गवाओ, फिर वही पैसे को वापस आने का इंतजार करो, इसमें ही चला गया 5 साल। अभी इसको भी बॉटम लेकर कैलकुलेट करोगे, अभी साल भर में 10% नज़र आ जाएगा। तो यही सीन यहाँ पे नज़र आता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियाँ ग्रेट हो गई करके, आप इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो दोस्तों, कुछ खास नहीं है। हमें ओवरऑल बिजनेस देखना होता है, ये ओके टाइप के बिजनेस है, कोई सुपर डुपर वेल्थ क्रिएशन के लिए ये कोई अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कुछ मतलब इतना आप रिस्क लेकर आ रहे हो ना शेयर मार्केट में, तो कुछ होने वाला है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो गेल, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है हमारा, कौन सा, गेल, देन उसी के साथ साथ भेल, देन उसी के साथ साथ सेल, गेल भेल सेल, इनसे हमेशा दूरी बना के रखोगे तो पोर्टफोलियो मुस्कुराता रहेगा। इनको पोर्टफोलियो में जगह दोगे बहुत बड़े वेटेज के हिसाब से, तो फिर समझ लेना बैंड ही बचती रहेगी। क्या ये तीनों कंपनियां खराब कंपनियां, खराब नहीं है, बट हम किस चीज़ के लिए आए हैं शेयर मार्केट में, हमारा मकसद क्या है, हम इन्वेस्टर है ना, हम वेल्थ क्रिएटर है ना, हमें बड़ा पैसा चाहिए कि नहीं, 100 का स्टॉक 1000 जाना चाहिए, क्या वो चीज़ इसमें होगी। तो फिलहाल के हिसाब से अभी जिस कंडीशन में चल रहा है तो उसमें तो वो पोटेंशियल इतना नज़र नहीं आता है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें भेल में भी देखा गया कुछ खास नहीं, आप देखो ना इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक टाइम पे थे, अभी सब कुछ कंपटीशन ये सब खत्म करके बैठ चुके हैं यहाँ पे। तो छोटा मोटा जंप आएगा, ऐसा भी जंप आएगा, बीच में से 100% भागेगा, यहाँ पे 100% भागेगा, बट बोलते ना कोई सेंस बनता नहीं है दोस्तों इसमें। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये 84 का चला गया मान लीजिए 150, लोग खुश हो जाते हैं, हम उसके लिए नहीं आए हैं। इसलिए मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, हम इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएटर है, हमें ये स्टॉक 1000 जाएगा क्या, तो नहीं, उस हिसाब से देखना है। अगर आप सोच रहे हो कि 100, 150, 125 जाएगा क्या, तो फिर ठीक है, फिर उस हिसाब से आप चाहो तो विचार कर सकते हो, बट एकदम बड़ा पैसा छापने के हिसाब से विचार करना है तो नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा, 5-5 साल चले जाएंगे। उससे अच्छा आपको दूसरे स्टॉक्स में अच्छे खासे रिटर्न्स बन जाएंगे, इन स्टॉक्स में जाओगे तो टोटली टाइम वेस्ट रहेगा। तो गेल वेल सेल को तो अवॉइड ही करना है। नेक्स्ट कंपनी है पावर ग्रिड, ये भी अगर हम लोग देखेंगे ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, मर के आप देख सकते हो 18% अभी तक आए हैं साल भर में। 5 साल का डेटा देखेंगे तो 78%, नॉट एट ऑल बैड, बट स्टिल अल्टीमेटली तो अगर देखा गया तो थोड़ा रोते रोते चलता है। सेम वही चीज़ है, मतलब पैसा तो बन जाएगा दोस्तों, बट बोलते हैं ना कि आप इतनी बड़ी रिस्क लेते हो ना शेयर मार्केट में, तो बड़ा बनना चाहिए ना पैसा, वो पावर थोड़ा इसमें नज़र नहीं आता। बट चलिए, चाहो तो इसमें ये वाला थोड़ा बहुत आप स्टडी कर सकते हो, बाकी तो मतलब दूर ही रखना, कोई फ़ायदे की बात है ही नहीं। बीपीसीएल, ये तो पूरा सरकार के ही हाथ में है, सरकार एक अनाउंसमेंट करेगी कि हम लोग इसको डाइवेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं वापस एक बार, दैट्स इट। फिर ये सडनली 360 का 400 हो जाएगा। बाद में सरकार अगर बोल देगी कि अप्रैल फुल, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो वापस ये आ जाएगा 300 पे। तो इस प्रकार का झमेला इसमें चलता रहता है। मतलब क्या है कि बिजनेस को नहीं, खबरों के चलते उड़ते रहते हैं। ठीक है, एंड ऐसे इसमें वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। बीच बीच में देखिए 5 साल का डेटा दिखा दूँ, 3% के रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न है वो भी, ये देख रहे हो, ये बीच बीच में जंप क्यों आई थी, इसी चीज़ के चलते कि सरकार ने बोला था कि हम लोग इसको
मतलब सरकार अपना हिस्सेदारी बेचकर यहाँ पे निकल रहा है करके, तो इसके चलते खुशी आई थी स्टॉक में। फिर बाद में पता चला डिले हो रहा है, इंतज़ार करते रहे तो स्टॉक नीचे आ गया। तो इस प्रकार का इसमें ये चीज़ें चलती रहती है। तो ऐसे स्टॉक्स में जाना, ऐसे मतलब मैं सिर्फ बीपीसीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और अन्य स्टॉक्स की भी, कि सिर्फ न्यूज़ के हिसाब से चलते रहते हैं, बिजनेस कुछ है ही नहीं ढंग से। ठीक है, बिजनेस मतलब है इनका बड़ा बिजनेस, बट उतना प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वो मज़ा नहीं है। कि स्टॉक एकदम अगर इतना ही अच्छा होता तो स्टॉक हम लोग को एकदम ऐसा रॉकेट की तरह देखने को मिलता है। ये तो खबरें आती रहती है इसलिए उड़ता रहता है, उस खबरों को निकाल दो तो पूरा हवा निकल जाएगी इनसे स्टॉक की। तो ये ऐसे कुछ स्टॉक्स है दोस्तों जिनमें आप जाना चाहते हो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था, पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा अवॉइड करोगे तो बेहतर है। इतने बढ़िया बढ़िया कंपनी आपको मार्केट में मिल जाते, क्यों ऐसी कंपनी के पीछे भागना। और इस वीडियो को कवर करने का मकसद यही था कि न्यूज़ चैनल के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर इनको थोड़ा ज़्यादा कवरेज यहाँ पे दिया जाता है। बहुत सारे स्टॉक्स इसके एफएनओ में हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो उसके चलते भी चर्चाएं होती रहती है। ठीक है, बट हमारे जो प्लेयर्स है, जो इन्वेस्टर है, वो एफएनओ वालों को सुनते हैं एंड अपना दाव लगाते हैं। वो तो एक और मतलब डेंजरस चीज़। ठीक है, तो जितना हो सके मैंने तो वार्निंग देने की कोशिश की है। और ऐसी बात नहीं है, पहले 5-5 साल से पहले से मैं वार्निंग यहाँ पे आप लोगों को दे रहा था। आप देख सकते हैं स्टॉक्स कहाँ से कहाँ चले गए। और जो स्टॉक्स मैं आपको स्टडी करने के लिए देता हूँ अच्छे वाले, वो देखिए कहाँ से कहाँ चले गए। बोनस स्प्लिट आप देख ही रहे हो कितने सारे मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए खुद का कैपिटल ही मिलना मुश्किल हो रहा है। सो अच्छे स्टॉक में बने रहोगे, पैसा बनते रहेगा। ऐसे स्टॉक्स में जाओगे, कल निफ्टी जाएगा बहुत ऊपर तो भी कुछ खास पैसा बनने वाला आपका नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।